हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री का हम लोग इसमें PYQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके ज्योमेट्री के जो भी बेसिक कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उस बेसिक कंसेप्ट को जाकर देख लीजिए, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कब? जब उसको देखकर तब इसे देखिएगा तब, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत तो होगा आपको। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग को कह रहा है एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले एक रेखा जाने हम लोग, तो रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेखा हम लोग इसी कहते हैं, यानी बिंदुओं के जो समुच्चय हो और एक ही लाइन में समाहित हो। तो रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो इसका आंसर होगा कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रेखा को दोनों बगल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसीलिए कोई इसका अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग जान गए कि रेखा जो होता है इसका किसी भी प्रकार के अंत बिंदु नहीं होता है, एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। तो रेखाखंड किसको कहते हैं। देखिए इस तरह रेखाखंड को दिखाया जाता है। देखिए जैसे रेखा हो गया, तो रेखा को AB करके और ऐसे दिखाया हुआ है, तो समझ जाना क्या है, ये रेखा है। इसका मतलब दोनों तरफ तीर के निशान दिया हुआ है, तो दोनों तरफ बढ़ सकता है, इसका अंत बिंदु नहीं हो सकता है। लेकिन रेखाखंड के क्या हो सकता है, ये अंत बिंदु होता है। तो रेखाखंड को दिखाने के लिए हम AB करके जैसे जहाँ पर इस तरह दिखाई दे दे, तो हम समझ जाएंगे कि क्या क्या है, रेखाखंड के ये सिंबल ये हो गया, ये रेखा का सिंबल हो गया। ठीक है, तो रेखा का जो अंत बिंदु होता है कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और रेखाखंड का यह गुण होता है कि इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। और अगला कंसेप्ट यह होता है कि रेखा जो होता है, ये रेखाखंड जो होता है रेखा से ही निकल कर आया हुआ भाग होता है। जैसे हम ये क्या हो गया, रेखा हो गया। ठीक है, अगर इसमें से अगर यहाँ पर A दिखा दे और यहाँ पर क्या दिखा दे, B दिखा दे, तो ये जो इस यहाँ से यहाँ तक ले डिस्टेंस होगा, अगर इसको अगर काट के यहाँ पर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रख दिए, तो यही हो जाएगा कि हमारा रेखा खंड हो जाएगा। हो जाएगा, रेखा खंड हो गया। तीसरा जो देखिए, तीसरा कह रहा है एक किरण के अंतिम बिंदु कितने हैं। ठीक है, तो किरण को कैसे दिखाया जाता है, तो किरण को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, किरण को सिंबल होता है AB और ऐसे दिखाया हो तो समझ आना क्या है, किरण है। तो किरण में किसी एक ही तरफ क्या रहता है, तीर के निशान दिया रहता है। तो जिधर तीर के निशान रहेगा समझिए उसी दिशा में वो किरण बढ़ सकता है। जिधर तीर के निशान नहीं दिया हुआ है तो समझिए उधर नहीं बढ़ सकता है। तो मिला जुला के शॉर्टकट पर इतना ही समझिए कि रेखा के एक अंत बिंदु होता है। कितना होता है, एक अंत बिंदु होता है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 180 से अधिक तथा 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। तो 180 से अधिक है, तो देखिए, तो अगर 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और 90 डिग्री का बोलते हैं तो समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक, और 90 से ज़्यादा, ठीक है, 90 से
ज़्यादा और 180 से अगर कम रहता है, ठीक है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है तो उसको बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। और 180 से ज़्यादा और 360 से अगर कम रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहत कोण बोलते हैं, जो कि जो क्वेश्चन में हम लोग से यही पूछ रहा है। और 360 डिग्री का रहता है तो इसको पूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। और इसको इससे भी बेहतर, यानी कहने का मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर बेस्ट करना है तो आप इसके जो बेसिक जो क्लास है पार्ट 1 से आप देख लीजिएगा। 6-7 पार्ट में मैंने छोटे छोटे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर उसको देख लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा, नहीं तो परेशानी ही परेशानी है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। उसमें से ये 62 हम घटा लेंगे तो बच गया 8, ये बच गया 2, यानी 28 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें 28 डिग्री हम लोग को निकल के चलाएगा, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 60 डिग्री के समपूरक कोण क्या होगा। तो समपूरक कोण जो होता है, समपूरक कोण जो होता है, सही ही लिख रहे थे, कोई बात नहीं। समपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, उसमें से 60 डिग्री एक है उसका, तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा 120 डिग्री हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कह रहा है 72 डिग्री 40 मिनट के पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। तो 72 डिग्री, तो 72, तो 90 में से आप इस 72 को घटाते हैं, ठीक है। और 60 में से कितना घटाते हैं? आप 40 घटाते हैं। 40 ने दिया है, 40 घटाते हैं तो 90 से में घटाइए तो 8 बच गया, यानी 1 बच गया, 18 ठीक डिग्री। उसके बाद से इस 60 में से 40 घटाइएगा तो कितना जाएगा? 20 मिनट, ठीक है। यानी हो जाएगा 18 डिग्री 20 मिनट हम लोग का आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। जो कि जो काफ़ी सुंदर तरीके से, अब कहिएगा 60 कहाँ से आया। तो 1 मिनट जो 1 घंटा जो होता है 60 ही मिनट का होता है, तो 60 में से 40 मिनट को घटा दिए तो इसका पूरक पता चल गया। इसका पूरक जो होता है 90 डिग्री का पूरक कोण होता है, जो कि हम 90 में से 72 घटाए तो हमारा 18 चला, यानी 18 डिग्री 20 मिनट। इसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है। क्या है? एक कोण जो है अपने संपूरक कोण के 1/5 है, ठीक है। तो इस कोण का माप निकालना है। तो मान लेते हैं जो उस कोण का माप कितना है? x है, ठीक है। अब 1/5 कर रहा है तो संपूरक के बात कर रहा है, ठीक है। तो संपूरक कोण होता है कितना डिग्री के? 180 डिग्री के। उसमें एक कोण पता हो गया, x हम मान लिए नहीं, इसी का 1/5 है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना के कोण है। देखिए जब गुणा में है, बटा में इधर गुणा में जाएगा तो हो जाएगा 5x इक्वल 180 माइनस x। जब भाई घटाव में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जोड़ में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x बराबर 180। तो 6 तीर का 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? यानी 30 निकल के चलाया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को हल कर दिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कोण का पूरक कोण इस कोण के बराबर है। क्या कह रहा है? एक कोण का पूरक कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण का माप कितना है? तो इसके लिए भी मान लेते हैं x। एक पूरा कोण होता है 90 डिग्री के, तो 90 में से इस x को घटाएंगे तो पता चल जाएगा दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। अब x जो इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो x मिलकर 2x हो जाएगा इक्वल 90,
ये काट देगा, कितना बार में चल जाएगा, 45 बार में चल जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना चला जाएगा, 45। देखिए तो 45 45 90 होता है नो। बस निकाल के इस तरीक़ा से हम लोग का आंसर चला आया। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक कोण अपने पूरा कोण से 24 डिग्री अधिक है तो इस कोण का माप कितना है। तो मान लेते हैं x, यह जो है अपने पूरा कोण से, पूरा कोण तो होता है 90 डिग्री के, उसमें से एक पूरा कोण अगर एक कोण घटाते हैं नहीं तो पता चल जाएगा दूसरा पूरा कोण क्या होगा। ये कितना है, 24 अधिक है, तो 24 अधिक मतलब जोड़ होता है। ठीक, अब ये हो गया। देखिए x जो प्लस में है, माइनस में है, तो इधर का प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2x। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 114। तो 2 से काट देते हैं, 2 × 10, 2 × 7 14, यानी 57 डिग्री निकल के चला आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन कह रहा है एक कोण अपने पूरा कोण, सॉरी एक कोण अपने संपूरा कोण से 32 कम है। कितना है, 32 कम है। कितना कम है, 32 कम है। तो बस सेम ये प्लस कर रहा था, इसमें माइनस कर दीजिए। तो संपूरा एक कोण मान लीजिए, संपूरा का एक कोण हो गया, कितना हो गया, x हो, क्या हो गया, x। अब देखिए संपूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो एक कोण जो हो दे दिए, मान लिए हम x, ऐसे से 32 कम है तो 32 घटा दीजिए, 32 से कम कह रहा है तो 32 घटा दीजिए, 32 घटा दिए तो x। अभी जो घटाव में है तो जुड़ में है तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल, इससे एक हो जाएगा, घट जाएगा। तो 180 में से 32 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका, इधर 8 बच जाएगा, यानी 4 बच जाएगा, यानी 1 बच जाएगा, कट जाएगा। 2 × 7 14, 2 × 4 यार, यानी 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74, यानी 74 निकल के चला आया। ठीक है, 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में इनसे छोटे कोण का माप निकालना है। तो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री के, दोनों को अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। कितना किसका निकालना है, छोटा कोण निकालना है। तो छोटा अनुपात से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। 5 से काटे हैं, 5 × 3 = 15 है, 5 × 6 = 33, यानी 36 × 9 = 72 डिग्री निकल चला है। तो ये देख रहे हैं कितना मस्ती से हम लोग का आंसर निकल के चला आ रहा है। कब आ रहा है, जब हम लोग ज्योमेट्री को पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो अच्छा बात है। PY की जो हम लोग कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री का टोटल कॉन्सेप्ट A to Z जिसको बोलते हैं, जाके आप देखिए, तब उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये रहा, देखिए कह रहा दिए गए चित्र में 5 किरणों द्वारा बनाए गए कोणों की संख्या कितनी है। तो इस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। आपके लिए ये होमवर्क है कि ये 10 कैसे हुए। आप डायग्राम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, 10 कैसे एंगल इसमें बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल्स में लिख के बताइए। अगर नहीं बताते हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो ये भी कमेंट कीजिएगा। बजाबते सेपरेटली इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाँ कैसे इसके अंदर 10 कोण बन रहा है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में AOB सरल रेखा है, AOC 68 डिग्री तथा BOC x डिग्री, तो x का मान निकालना है। तो देखिए ये जो हम लोग का सरल रेखा है, ठीक है, AO ये हो गया B, ठीक है। कोई तिर्यक रेखा यहाँ पर आके मिल रही है, ठीक है, इसका नाम है C। ठीक, यहाँ पर बना रहे एंगल 68 डिग्री का, और यहाँ पर हम लोग से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि AOB जो है वो एक सरल रेखा बन रहा है। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। अब एक सरल रेखा को आप ये 2 टुकड़ा काटिए चाहे 2000 टुकड़ा काटिए, सबको जोड़िएगा 180 के बराबर होगा। यानी 2 एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, यानी 68 प्लस x घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 1 1, यानी x के वैल्यू कितना निकल के चला आया, 72 डिग्री निकल के, सॉरी 112 डिग्री निकल के चला आया।
यानी 14 का आंसर हो जाएगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, ठीक है। AOC 3x + 20 तथा BOC 4x - 36 है, तो x का मान निकालना है। तो यह भी क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है, जो कि जब मैंने यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर बन रहा है 4x - 36, यहाँ पर बन रहा है 3x + 20 डिग्री। तो दोनों का योगफल जो होगा क्या होगा, यानी 3x + 20 डिग्री + 4x - 36 डिग्री, सब का योगफल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 4 × 3 = 7 हो गया। इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 180 में से ये 16 घटा दीजिएगा, तो घटा में तो जाकर जोड़ में हो जाएगा नहीं। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 196। तो 7 दूना 14, 7 8 56, यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकल के चला आया, 28 निकल के चला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम इस पर नहीं बनाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 16 देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, AOC इतना दिया है, COD इतना दिया है, BOD इतना दिया है, तो x का मान पूछ लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। AOB दिया है ना, सॉरी B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया, अभी हो गया हम लोग का, यहाँ पर दिया है 50 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग को दिया है कितना, यानी 3x - 8, यहाँ पर दे दिया है x + 10, ठीक है। तो हमने बताया कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको जितना भी पार्ट में बांटिए सबको जोड़िएगा, आप 180 के बराबर आना चाहिए। यानी 3x - 8 + 50 + x - 8, सॉरी 8 नहीं है 10 है, ये 10 इक्वल हो जाएगा 180 के। तो जोड़िए 3 1 4x हुआ नहीं। अब 8 में से 10 घटाइए तो 2 बचेगा, 2 में 50 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, 52 जब जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, यानी 180 में से 52 आपका घट जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 8, यानी 7 में से यानी 2 यानी 1, 4 3 12 और 4 दूना के 8, यानी 32 निकल के चला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पड़ा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का दो सरल रेखाएं AB तथा CD का प्रतिच्छेद बिंदु O है। यदि AOC 50 डिग्री तथा BOD और AOD का मान क्रमशः क्या होगा। देखिए एक सरल रेखा है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, ठीक। यहाँ पर दिया है हम लोगों को 50, ठीक, और BOD यानी B यहाँ पर मान लीजिए वो पर काट रहा है, BOD यानी यहाँ पर पूछ रहा है हम लोग से, उसका अर्थ है AOD यानी AOD यहाँ पर भी हम लोग से पूछ रहा है। तो यह बात हम जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके सम्मुख का कोण जो उनका होता है बराबर होता है, ठीक है। जो कीजिए यहाँ पर अगर 50 डिग्री बन रहा है तो निश्चित बात है अगर कोण AOC पर अगर 50 डिग्री बन रहा है तो कोण BOD पर भी 50 डिग्री का बनेगा, किस हिसाब से, यानी समूह कोण से, ठीक। उसके बाद से हम लोग जानते हैं
कि एक बिंदु पर 180 डिग्री कोण बनता है, सॉरी 360 डिग्री कोण बनता है। 360 में तो 50 तो ए लेकर चला गया और 50 ए लेकर चला गया। फिर से हम लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 360 है, उसमें से 100 डिग्री तक गायब है, बच गया 260 डिग्री। अब ये सम्मुख भुजा जब सम्मुख कोण जब बराबर है तो ये भी सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी जो इसका मान होगा वहीं इसका भी मान होगा। तो दो भागों में बांट दीजिए, बराबर बराबर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 130 डिग्री। यानी मैंने कहने का मतलब यह हुआ जो AOD जो हम लोग से पूछ रहा था उसका मान निकल के चला कितना, 130 डिग्री। तो कौन पेयर हो जाएगा 50 और 130, यानी ऑप्शन नंबर बी में है 50 और 30 का पेयर। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझते जा रहे होंगे। यानी 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदुओं पर काटती है। यदि इतना इतना बराबर इतना, तो इतना का मान निकलना। गजब बात, SSC परीक्षा 2000 के पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर 3 कोण, ठीक है, गामा। तो गामा का मान पूछ रहा है, गामा। तो देखिए, तो अल्फा एंगल अल्फा और एंगल गामा के रेशियो कितने दे दिए, 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अब हम लोगों से पूछ रहा है, ओहो यस, ये हम लोगों से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर डायग्राम हम बना देते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है हम लोगों से इस तरीक़ा से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अल्फा हो गया, ये हो गया गामा, ठीक। ये ऊपर काट रहा है, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ठीक है। अब देखिए, तो ये कुछ सरल रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी 3x प्लस x, इसको हम x के रेशियो है तो x लेके चलना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा 180। नहीं तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 180, काट दीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 पचे 20। तो x का वैल्यू कितना, यानी 45। x किसको मान के लेके चले हैं, रेशियो 1 है, तो रेशियो 1 किसका वैल्यू है, यानी गामा का वैल्यू है, जो कि इसी को हम लोग से पूछ रहा था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी निकल के चला आया। यानी 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दी गई आकृति में POS 90 डिग्री है। आकृति हम बना देते हैं, ठीक है। यानी P हो गया, एक Q हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर S हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ROQ, गजब, इतना सरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसे तो उम्मीद भी नहीं था। अरे पगला है, 90 डिग्री है, ठीक है, सामने का पूछ रहा है, तो ये भी तो 90 न हो जाएगा, हाँ। क्योंकि समूह कोण अभी हम बताए हैं यहीं पे कि समूह कोण का होता है, आपस में बराबर होता है, बस यहीं पे बराबर निकल के चला आया। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होगा, जो कि एक से सरल क्वेश्चन का पूछ सकता है, जो कि रेलवे परीक्षा 2002 के पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री बनता है, यानी कंप्लीट एंगल बनता है। क्या बनता है, यानी पूर्ण कोण बनता है, यानी कंप्लीट एंगल, ठीक है। यानी 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा
के बीच कम से कम दूरी कह रहा है। दो परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कम से कम कितनी दूरी होगा? इसमें कोई दूरी ही नहीं होगा। अब जहाँ पर पॉइंटों पर प्रतिच्छेद कर रहे थे इसमें कहाँ दूरी आ सकता है? इसमें कोई दूरी नहीं होगा, शून्य के बराबर होगा। क्या होगा? एकदम जीरो के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि दी गई आकृति में 4x बराबर 5y है तो x का मान निकालना है। तो आकृति बना देते हैं हम बबुआ। देखिए यहाँ पर आकृति ही आकृति है। यहाँ पर दे दिया है आपको y, यहाँ पर दे दिया है x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4x बराबर 5y यानी x बाई y के वैल्यू यानी 5/4 यानी जो x और y के जो बीच के रिलेशन है 5 और 4 के रूप में है, यानी 5x + 4y। सॉरी, इसमें भी x लिखते हैं। अब x नहीं लिखेंगे क्योंकि x तो माना हुआ, यहाँ पर p लिखते हैं। ठीक है, इक्वल 180। तब 5 4 9, p बराबर 180। तब p बराबर यानी 20 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो गया? यानी 20 हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू बस यहाँ है। तो 20 × 5 = 100। आंसर निकल के चला है। ऑप्शन नंबर ए में है। 22 के बाद से 23 देखिए। 23 कह रहा है दो सरल रेखाएं परस्पर काटती है। तो एक सरल यहाँ पर है, एक सरल रेखा यहाँ पर है। कहाँ पर काटती है? यानी एक बिंदु पर काटती है। कहाँ पर काटती है? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर काटती है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो कोण परस्पर पूरक होंगे यदि उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और समपूरक पूछता तो कितना हो जाता? तब हो जाता 180 डिग्री। दो कोण अगर जोड़े, जैसे ये मान लो कोण x + कोण y, और दोनों का योगफल अगर 90 तो हो गया पूरक, और दोनों का योगफल अगर 180 तो हो गया समपूरक, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। यानी 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण AOB का अर्धक OE है। पहले तो फर्स्ट में हम फोटो बनाते हैं। फोटो हम बनाते हैं बबुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है A, इसका नाम है B। इधर से एक और मारते हैं, इसका नाम है C, इसका नाम है D। A जो है एक इधर से गया जो कि इसका नाम है E। ये हो गया आपका Y, ये हो गया आपका X, ये हो गया 132 डिग्री। ठीक है, ऊपर आपको काटा जा रहा है। अब कह रहा है AOD यही न हो रहा है, ये टोटल AOD जब का अर्धक OE है, यानी अर्धक का मतलब यह हुआ जी यहाँ पर आपका x है। कहाँ है? यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? x होगा। एकदम कॉन्सेप्ट बना कर रखिए। उसके बाद से कह रहा है तो दी गई आकृति में x और y का मान होंगे। तो देखिए तो x और y के मान होंगे तो हई जब देखिए बेचारा नहीं, ये जब 132 है तो ये टोटल हो जाएगा 132। क्या होगा? ये टोटल हो जाएगा 132। यानी टोटल क्या? टोटल का मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 132। तो 2 से कट जाएगा कितना बात में? 66 बार में। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 66। ठीक है, तो एक पेयर में पहले ही हम लोग को दिख रहा है 66, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। लेकिन दूसरा का भी संतुष्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि करना है, क्योंकि हमारा तो आंसर तो मिल ही गया 66। लेकिन फिर भी इसको हम कंप्लीट करते हैं।
तो x का वैल्यू निकल के चले, अब y का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो y का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखिए ये जो है CD जो है, CD को एक x एक y, तीन ठो मिल कर काट रहा है, तीन को कोण बना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक। तो x माने 2x का वैल्यू हम लोग 132 दिया हुआ, तो 132 लिख दिए, प्लस y का था पता नहीं है, सरल रेखा बन रहा है, यह एक सरल रेखा है, तो निश्चित बात है सरल रेखा है तो 180 डिग्री कोण बनेगा। तो y बराबर यानी 180 में से आप 132 घटाइए तो निकल के चला आया कहता ना 48, ठीक है, जो कि दूसरा का पेयर आप देख सकते हैं, जो कि ये 66 भी आया और 48 भी है। कितना क्वेश्चन मस्त है, जो कि ये आप कल्पना कर सकते हैं कि जी कितना क्वेश्चन यह मस्त है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत से सारे मैथ के मैंने टॉपिक अपलोड कर चुका हूं, जिस टॉपिक का नाम मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, जो कि आप इसी चैनल पे जब सर्च कीजिएगा तो आप देख सकते हैं। LCM HCF है, ठीक है, उसके बाद से एवरेज हमने किए हुए हैं, एज प्रॉब्लम किए हुए हैं, उस परसेंटेज है, लॉस प्रॉफिट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, उसके बाद से टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटिव, ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद से ये ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री का जस्ट ज्योमेट्री जब ख़त्म होगा उसके बाद से हम लोग एरिया यानी क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो भी होगा तब सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद से PYQ। उसके अतिरिक्त इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री में डबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो पड़ा हुआ है, और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो पड़ा हुआ है, और उसके अतिरिक्त रीजनिंग भी पड़ा हुआ है इस चैनल पे। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर बराबर एक्टिव नहीं रहते हैं, फेसबुक से इंटरेस्टेड हैं, तो फेसबुक पर भी सेम वीडियो अपलोड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पेज पे, प्रोफाइल पर नहीं, पेज पर सेम वीडियो अपलोड होता है, आप वहाँ पर भी जाकर सेम वीडियो देख सकते हैं, और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर अपने सफलता को पूरा कर सकते हैं, अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।